अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नए वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करने वालों के लिए अल्लाह पाक उनको मौज़ाती तरीके से कैसे समर अता करते हैं, चलिए आज इस वाक़े को बयान करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का करते हैं आगाज़। किसी साबरो शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मरतबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शौहर को बहुत ही सख्त अल्फाजों में कहा, बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा, खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर व गुल ना मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने ला कर रख दूँगा। चुनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी, बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफ़ान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। उस पर औरत ने झहला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया वरजारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। बड़ी रात गए जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना बल्ला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदा ने खुदा की नज़र आलमी असबाब से उठकर मुसब्बिब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात उस हीले से गुजर जाएगी और औरत के टटराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती घर से बाहर निकल आई। उस खुदा के बंदे ने इस दरियाफ़त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चल, इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारी मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। क्या यह है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फ़िक्र में मदहोश बैठी थी, अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़ पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी और अब उसको कुछ ईज़ा न देना। उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई, ज़्यादा करता तो और ज़्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। बस तब्बाक उसने दिया जिसमें 50 दरम है और दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया वरजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बारे खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशानी हाली कैसी। चुनांचे जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। उस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तो इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करें तो देखते हैं कि वो थैली तो ऐसे ज़रो जेवरात से पुर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर
اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔